तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2025-26 का रिजल्ट आ गया है, तो आप सभी लोगों ने रिजल्ट चेक कर लिया होगा। और अगर आप लोगों ने रिजल्ट चेक कर लिया है और आप लोग सही तरीके से रिजल्ट चेक कर पाए या नहीं कर पाए, इसके बारे में भी जानकारी मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेकेंडरी लिस्ट जो आने वाली है, उसकी भी अपडेट मिलने वाली है, यानी कि सेकेंड लिस्ट आपकी कब तक आ पाएगी। और यहाँ पे उन सभी पेरेंट्स को काफ़ी बधाई है जिनके बच्चों का नाम अलॉट हो गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फॉर्म के अंदर, यानी कि किसी स्कूल के अंदर उनके बच्चे का नाम आ गया है। तो यहाँ पे ये भी जानकारी मिलने वाली है आपको कि आपको वेरिफिकेशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ज़ोनल ऑफिस में वेरिफिकेशन होने वाली है, डीडी ज़ोनल ऑफिस में। तो आप ज़ोनल ऑफिस किस तरीके से पता कर सकते हैं आपको, ये भी मैं बता देने वाला हूँ। तो आपको देखिए, जैसे कि काफ़ी सारे पेरेंट्स कल रिज़ल्ट के लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी लेट आया है। रिज़ल्ट की टाइमिंग दी गई थी 2:30 पर रिज़ल्ट काफ़ी लेट निकला और लिस्ट जो आई काफ़ी लेट तक आ पाई। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स देख पाए रिज़ल्ट और काफ़ी सारे नहीं देख पाए। तो देखिए, कुछ तो पेरेंट्स ने अब यहाँ पे अपडेट हो गया है रिज़ल्ट, पर यहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर थोड़ा-सा चेंज हुआ है। जैसे पिछले सालों तक जो रिज़ल्ट आया करता था, तो वहाँ पे बच्चे का नाम होता था, मदर-फादर का नाम हुआ करता था, स्कूल आईडी हुआ करती थी, स्कूल का नाम हुआ करता था और बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता था। पर इस बार जो लिस्ट आई है, लिस्ट के अंदर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिसके अंदर बच्चे का किस क्लास के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है, नर्सरी या प्री स्कूल के लिए या फर्स्ट क्लास के लिए, और बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहा होगा और अगले कॉलम में स्कूल आईडी देखने को मिल रही होगी। तो आपने अगर सही तरीके से देखा है रिज़ल्ट तो अच्छी बात है, वरना मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको किस तरीके से देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये वाला जो लिंक देखने को मिल रहा है आपको, सी ऑल लिंक पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, ईडब्ल्यूएस डीजी रिजल्ट 2025-26। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से पेज आएगा। आपको क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट देखने के लिए मिलेगी कि किन बच्चों का नाम यहाँ पे रिजल्ट में आया। अब यहाँ पे आपका, जैसे मान लीजिए आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपको इस तरीके के रजिस्ट्रेशन नंबर मिले होंगे। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ सर्च बॉक्स में डाल के चेक कर सकते हैं। तो आपके बच्चे का जो नाम आया होगा तो आपका बच्चे का नाम यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट हो जाएगा, उसके सामने यहाँ पे स्कूल की आईडी लिखी हुई है। तो आपके फॉर्म के अंदर जो स्कूल आईडी के सामने स्कूल का नाम लिखा आ रहा होगा, वो स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया होगा। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया कि इस तरीके से आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी आपको मैंने कल ही बता दिया था कि आप, बहुत सिंपल सा तरीका था जो कि कल जल्दी से अपलोड हुआ नहीं था। तो आप इस तरीके से भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपको इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आपको इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, देन ये वाला कैप्चा कोड जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला कैप्चा कोड आप इस बॉक्स में डालेंगे और फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आपके बच्चे का जिस स्कूल में नाम आया होगा वो अलॉटमेंट स्लिप आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आया होगा तो आपको रेड लाइन में एक लाइन देखने को मिल जाएगी कि आपके बच्चे का नाम अलॉट नहीं हुआ है। तो दोनों तरीके ये हो गए कि आप सभी ने रिज़ल्ट चेक करा होगा तो इस तरीके से चेक किया होगा, और आप एक बार रिपीट चेक कर लें रिज़ल्ट, क्योंकि क्या होता है कि जल्दबाजी में आपसे हो सकता है कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई एक आध नंबर मिस हो गया हो आपसे या गलत सर्च किया हो। तो एक बार आप दोबारा से रिज़ल्ट चेक कर लें। इसके बाद में बात आती है कि अब जैसे मान लीजिए अगर रिज़ल्ट आपका आ गया और बच्चे का नाम नहीं आया है किसी स्कूल के अंदर, तो आप अब क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, या तो सीधा सा ये है कि फर्स्ट लिस्ट तो निकल गई है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन, पहली लिस्ट में अगर बच्चे का नाम नहीं आया है तो पहला ऑप्शन तो ये ख़त्म हो गया। अब जो आती है सेकंड लिस्ट की बात, तो सेकंड लिस्ट पे चलें उससे पहले ये बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे आपने ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के फॉर्म फिल किए, इसी तरीके से आप यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय के अंदर बाल वाटिका 1, 2, 3 के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 के अंदर आप आवेदन कर पाएंगे केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका के अंदर। तो आप, केंद्रीय विद्यालय का शेड्यूल आ गया है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी अपडेट देने वाला हूँ। तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय के अंदर हो जाए बच्चे का एडमिशन, वो भी अच्छा स्कूल रहता है। केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल के स्कूल हैं,
तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो केंद्रीय विद्यालय में आपको आवेदन करने के लिए आपके बच्चे का एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा और आपको बस बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। आप आरटीई कोटे से भरेंगे, यानी कि आपके पास इनकम सर्टिफ़िकेट हो गई। अगर आपके पास इनकम सर्टिफ़िकेट नहीं है तो आप बीपीएल राशन कार्ड के माध्यम से ही फिल कर पाएँगे। तो ये हो गई बात आपकी कि अब जो आपने आवेदन किया यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप केंद्रीय विद्यालय के लिए आवेदन नहीं करना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे जैसे कि आपकी सेकंड लिस्ट है, तो सेकंड लिस्ट कब तक आ सकती है? तो पेरेंट्स का काफ़ी क्वेश्चन ये हो रहा है कि जैसे कि कुछ पेरेंट्स का नाम नहीं आया फर्स्ट लिस्ट के अंदर, उनको अब वेट है कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। तो देखिए, अभी तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम रहने वाला है, वो टाइम फ्रेम और जो नया नोटिफिकेशन आया है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो वहाँ पे भी क्लियरली एक चीज़ बताई गई है। जैसे कि अभी क्या है कि कल रिजल्ट आया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास का। तो यहाँ पे अभी ना पेरेंट्स को टाइम मिलने वाला है, क्योंकि क्या है, जिनका नाम आ गया है स्कूल के अंदर, अब उनका भी तो एडमिशन होना है पहले, तो उन सभी को यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो वेरिफिकेशन के लिए डीडीई के जोनल ऑफिस में जाना है। तो जोनल ऑफिस की लिस्ट नए नोटिफिकेशन के अंदर दे दी गई है। आपका जो भी एरिया लगता होगा आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और वैसे मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको कि देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट से डिटेल फिल की होगी आपके बच्चे के रजिस्ट्रेशन टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने कुछ डिटेल्स फिल की होंगी। जैसे आपने इनकम सर्टिफिकेट फिल किया होगा, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, या राशन कार्ड से फिल किया होगा। तो आपने जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, यानी कि मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल किया, तो आपने या तो इन दोनों डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया होगा। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है वो आपका, या राशन कार्ड हो सकता है, तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया है, मतलब जिसकी डिटेल फिल की है, आपको उस डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी करवा लेनी है। यानी कि आपको यहाँ पे 2 फोटोकॉपी आपके ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट की करवा लेनी है। जो भी आपने इनकम सर्टिफिकेट लगाया है या राशन कार्ड लगाया है, उसकी 2 कॉपी करवा लेनी है। अब यहाँ पे आपने रेसिडेंस वाली लोकेलिटी वाले कॉलम में जो मदर फादर की डिटेल फिल की होगी, तो आपको यहाँ पे मदर फादर का भी आधार कार्ड की 2-2 कॉपी करवा लेनी है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको वेरिफिकेशन के लिए पड़ने वाली है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद में यहाँ अगर मान लीजिए अभी आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड अभी कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चे का 2 कॉपी करवा लेंगे। इसके बाद में जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था बच्चे का, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जब आपने फॉर्म फिल किया था, उस फॉर्म के भी 2 कॉपी आपको करवा के ले रखनी है। और जो आपके बच्चे का नाम आया है एक्नॉलेजमेंट स्लिप, आपको वो भी निकाल लेनी है। इस स्लिप के भी आपको 2 कॉपी करवानी है। तो ये सारे सेट आपको पूरा सेट बना लेना है इसका, और ये लेके आपको जोनल ऑफिस जाना है, जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जोनल ऑफिस होने वाला है। आप वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको। वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे, उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। फिर आपका जैसे ही वहाँ से आपकी वेरिफिकेशन क्लियर हो जाती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे सत्यापित हो जाते हैं कि सही हैं सारे डॉक्यूमेंट, तो आपका एडमिशन जिस स्कूल के अंदर आपके बच्चे का नाम अलॉट हुआ है उसके अंदर 100% हो जाएगा। पहले क्या हुआ करता था कि स्कूलों के अंदर आपको जाना पड़ता था वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आने के बाद। तो आप जब स्कूलों में जाते थे, तो यहाँ पे आपसे बोल दिया जाता था कि अभी हम आपको कॉल करके बुलाएंगे। तो ये चीज़ से आप झंझट नहीं रहने वाला है इस चीज़ का। आप सीधा यहाँ पे जोनल ऑफिस जाएंगे, वहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे आसानी से, और आपकी वेरिफिकेशन आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद में देखिए, इस बार ऐसा तो हुआ है कि ड्रॉ तो वहाँ पे अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ, पर इस बार काफ़ी कम लोगों के नाम अलॉट हुए हैं। लोगों के मतलब हुए हैं, मतलब 42,000 समथिंग एडमिशन इस बार हुए हैं। तो 42,000 एडमिशन हुए हैं, और जो आवेदन गया था वो करीब 2.5 लाख सीटों पे गया था। तो 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया और 42,000 एडमिशन मिलना, तो ये सीधी सी बात है कि जब इतने सारे लोग आवेदन करेंगे और सीट लिमिटेड होंगी तो कम ही एडमिशन होंगे। तो इससे आपको चिंतित नहीं होना है। अब आपको यहाँ पे सेकंड लिस्ट जो आने वाली है, उस लिस्ट का वेट करना है। तो सेकंड लिस्ट कब तक आ सकती है? जो आपकी सेकंड लिस्ट आनी है, तो सारे पेरेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि सेकंड लिस्ट जो आएगी ये कब तक आ जाएगी। तो देखिए, अभी जो टाइम फ्रेम दिया गया है, तो यहाँ पे अभी जो टाइम है, जो पेरेंट्स का नाम आ गया है, पहले तो इनके एडमिशन कन्फर्म होंगे। उसके बाद में अभी आपको पता होगा कि CWSN कैटेगरी के फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो अभी CWSN कैटेगरी का फॉर्म फिल हो रहा है।
जैसे कि अभी CWSN कैटेगरी वालों का भी रिजल्ट आना बाकी है, तो CWSN कैटेगरी का रिजल्ट आएगा। इसके बाद में यहाँ पे अभी ये मंथ में तो आपकी लिस्ट आने वाली है नहीं, कि जो सेकंड लिस्ट आप सोच रहे हो कि इस मंथ के अंदर आ जाएगी सेकंड लिस्ट, तो इस महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है कि सेकंड लिस्ट आ जाए। सेकंड लिस्ट हो सकता है कि आपको अप्रैल के लास्ट वीक तक मिले, या फिर आपको मई में मिले देखने को। तो सेकंड लिस्ट का आप वेट कर सकते हैं, सेकंड लिस्ट का भी वेट करें आप। और यहाँ पे एडवाइस मैं आपको ये करूँगा कि आप अगर चाहें तो यहाँ पे KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय के भी बाल वाटिका के फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि जब आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए। आपको यहाँ पे सोच विचार नहीं करना चाहिए। जब यहाँ पे आपके केंद्रीय विद्यालय भी सेंट्रल के स्कूल हैं, काफ़ी अच्छी स्टडी होती है, तो केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट वाली चीज़ है आपकी, यहाँ केंद्रीय विद्यालय के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और सेकंड लिस्ट का जो है वो आपको या तो नेक्स्ट जो महीना रहने वाला है अप्रैल का लास्ट वीक तक मिलेगी देखने को, या मई में मिलेगी। उससे पहले यहाँ पे अपडेट नहीं आने वाली है सेकंड लिस्ट को लेके। और अब बात आती है कि जो सेकंड से लेके 9th क्लास के जो फ्रीशिप के फॉर्म होंगे वो कब तक ओपन होंगे, यानी कि सेकंड से 9th क्लास तक के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं वो आप लोग कब तक आवेदन कर पाएंगे। तो अभी देखिए, पहले तो ये जो नर्सरी KG और फर्स्ट क्लास का जो क्राइटेरिया है इनके एडमिशन कंफर्म हो जाए, इसके बाद में यहाँ पे CWSN कैटेगरी का रिजल्ट अपडेट होगा। CWSN कैटेगरी का रिजल्ट अपडेट होते ही यहाँ पे नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा कि फ्रीशिप का रजिस्ट्रेशन कब तक चालू होने वाला है। तो आप यहाँ पे फ्रीशिप का भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फ्रीशिप में आप सेकंड से लेकर 9th क्लास तक किसी भी क्लास में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, जो कि फ्री होती है स्टडी। तो आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाने वाला है। और बाकी आप बस वेट कर सकते हैं कि सेकंड लिस्ट जब आएगी तो मैं उसका नोटिफिकेशन आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। जब भी सेकंड लिस्ट आएगी पूरी डिटेल्स बता दूंगा कि कब तक आ सकती है सेकंड लिस्ट, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है। क्योंकि अभी कल ही रिजल्ट आया तो कोई इतनी जल्दी तो नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है कि सेकंड लिस्ट को लेके। पर जो अभी गाइडलाइंस जारी करी गई हैं वहाँ पे सेकंड लिस्ट को लेके जिक्र किया गया है कि नोटिफाइड सून, यानी कि जल्दी आ जाएगी आपकी सेकंड लिस्ट भी। तो सेकंड लिस्ट मतलब यही है कि 1 महीने से तो ऊपर जाएगा टाइम। तो आप लोग यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है केंद्रीय विद्यालय के लिए, तो आप केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म फिल कर दें। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।